दिल्ली ले आया। है, ये कौन है बेटा? माँ, ये आपकी बहू है, नगीना। बहू? तूने शादी कर ली? हाँ, तो आप ही तो कह रही थी जल्दी शादी कर, जल्दी शादी कर। हाँ, कहा तो था, लेकिन इतनी जल्दी भी करने के लिए नहीं कहा था मुए कि तू अपने माँ बाप को ही बुलाना भूल जाए। अच्छा, अब ले ही आया है तो रुक, गृह प्रवेश तो करने दे। रमोला अपनी बहू का गृह प्रवेश करती है। मनोहर जब नगीना को देखता है तो देखता ही रह जाता है। वाह बेटे, बहू तो एकदम पटाखा लाया है, मजा आ गया। ये सोचकर मनोहर अपनी छाती पर हाथ फेरता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। नगीना के आते ही रमोला को अब काफी सहारा हो गया था, क्योंकि नगीना ने आते ही घर की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल ली थी। लेकिन उस घर में उसके आने के बाद भी काफी कुछ अजीब भी हो रहा था। एक रोज, अरे ये दूध कहाँ गया? सुबह तो मैं 2 किलो दूध लाई थी, लेकिन दिन तक ही सारा दूध खत्म भी हो गया। बहू, ये दूध कहाँ गया? वो माँ जी, सुबह फ्रिज में रखते हुए ना दूध का पतीला मेरे हाथ से छूट गया और वो दूध नीचे गिर गया। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं और दूध ले आऊंगी। जी ठीक है माँ जी। लेकिन अब ये हर रोज होने लगा। रात को सबके सोने के बाद नगीना अपने असली नागिन रूप में आती और फ्रिज में रखा दूध पी जाती। एक रोज आधी रात को आयुष अपने कमरे से चिल्लाते हुए, अरे नगीना, फ्रिज से पानी लेने गई हो क्या? आते हुए मेरे लिए थोड़ी सी आइसक्रीम भी ले आना। आयुष की आवाज सुनते ही नगीना फिर से इंसानी रूप में आ जाती है। जी बस अभी लाई। ऐसे ही दिन बीते। एक रोज जब नगीना नहाकर बाहर निकली तो उसकी पतली कमर पर नजर पड़ते उसके गीले बिखरे लंबे बाल देख मनोहर उसको छुप छुप कर देखने से खुद को रोक नहीं पा रहा था, और वो बार बार अखबार पढ़ने के बहाने से काम कर रही नगीना को अपनी गंदी निगाहों से घूरे जा रहा था। वाह, क्या भाग्य है मेरे बेटे के, जो इतना कमाल का आइटम मिला है उसे। कुछ देर बाद नगीना तैयार होकर शिवजी के मंदिर चली जाती है, लेकिन उस रोज के बाद मनोहर खुद पर काबू नहीं कर पा रहा था। एक रोज जब नगीना रसोई में खाना बना रही थी तो मनोहर पीछे से आकर उसके बालों में फूल लगा देता है। इस बात से अनजान कि वो आयुष नहीं बल्कि मनोहर है, नगीना बहुत खुश होती है। आज आप ऑफिस से बड़ी जल्दी अरे बाबूजी, आप यहाँ? अब हाँ, वो पार्क घूमने गया था तो वहाँ ये गुलाब का फूल बड़ा अच्छा लगा, तो सोचा तुम्हारे खूबसूरत बालों में लगा दूं। अपने ससुर का ऐसा व्यवहार देख नगीना को थोड़ा अजीब लगा। नगीना के घर में रहने से ना तो उस घर में कभी कोई चूहा आता और ना ही कोई और जीव जंतु, लेकिन कई बार सांप की खाल तो कभी उसके जैसी आवाज उस घर में दिखाई देती। कमाल है, शहर में रहने के बावजूद भी ये सांप जैसी आवाज न जाने कहाँ से आती है। सुनिए जी, आपको भी ऐसी कोई आवाज सुनाई दे रही है क्या? चुपचाप सो जाओ रमोला, तूने आज दिन में श्रीदेवी की नगीना फिल्म देख ली थी, इसीलिए तुझे ये सब सपने आ रहे हैं। रमोला इसे अपना वहम मानकर सो जाती है। एक रोज आयुष और रमोला किसी काम से बाहर गए हुए होते हैं। उस समय घर पर नगीना अपने कमरे में सो रही थी। तभी मौका मिलते ही मनोहर उसके कमरे में घुस आया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। बाबूजी, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। छोड़ दूं? अरे बड़े दिनों बाद तो तू हाथ लगी है, आज कैसे छोड़ दूं? फिर नगीना गुस्से में आ जाती है और नागिन का रूप धारण कर लेती है। नागिन, नागिन, बचाओ बचाओ। तू मेरे साथ जबरदस्ती करेगा? खूसट बुढ़े, आज तो मैं तुझे ऐसा डसूंगी कि तू फिर कभी किसी औरत को छेड़ने से पहले 100 बार सोचेगा। तभी रमोला और आयुष भी दरवाजे पर खड़े ये सब देख रहे होते हैं। नगीना को इस रूप में देखकर वो हैरान रह जाते हैं, लेकिन मनोहर की ये हरकत देख वो नगीना से कहती है, बहू आज तू इन्हें माफ कर दे, लेकिन आज के बाद इस आदमी ने ये गलती की तो मैं तुझे हुक्म देती हूँ कि तू एक पल के लिए भी बिना सोचे समझे इस आदमी को मौत के घाट उतार देना। ऐसा पति होने से अच्छा है कि मैं विधवा ही हो जाऊं। छी, मुझे तो शर्म आती है आपको अपना पिता कहते हुए भी। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं पराई स्त्री तो क्या, खुद की स्त्री को छेड़ने से पहले भी 4 बार सोचूंगा। अपनी अय्याशी के चक्कर में मैं सारी हदें भूल गया था। बहू, तू भी मुझे माफ कर दे। नगीना मनोहर को माफ कर देती है, साथ ही सबको अपनी सच्चाई बता देती है कि वो एक इच्छाधारी नागिन है और वो आयुष से बहुत प्यार करती है, इसलिए उसने सबसे ये बात छुपाई। सब नगीना को माफ कर देते हैं। मनोहर अब पूरी तरह सुधर चुका था। उसका ये बदला रूप देख अब मोहल्ले की औरतें भी बहुत खुश थी।